हर घर में बनते हैं गोंद के लड्डू। सर्दियों के मौसम में घर घर में बनाई जाने वाली रेसिपी है गोंद के लड्डू। लेकिन मैं आज आपको जो लड्डू की रेसिपी बता रही हूँ वो मात्र 1 किलो आटे से बनके तैयार हुई है। इतने सारे लड्डू बन गए हैं वो भी 1 किलो आटे से। आपको यकीन नहीं होता तो रेसिपी को पूरा देख लीजिए। इतने स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। और लड्डू क्या, ये एक तरीके की औषधि बन के तैयार हुई है। अगर आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द, जकड़न रहती है, कमजोरी या थकान महसूस करते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। ये गोंद के लड्डू हैं। और गोंद में भी जो सबसे ताकतवर होता है वो है काला गोंद। ये पहाड़ी गोंद है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी के साथ हम लेंगे पिंक कलर का गोंद, यानी कि ये इस तरीके से बड़े वाला गोंद जो आता है, ehगन का जो पेड़ होता है उसके ये गोंद लगता है। और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों गोंद मिलके एक औषधि के रूप में हमारे पास तैयार हो जाएंगे। काले गोंद के साथ ही हमने लिया है पिंक गोंद। काले गोंद को हम पीस के डालेंगे आज वाली रेसिपी में। और इसी के साथ हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, बादाम, खसखस ली है, एक गट लिया है नारियल का, और उसी के साथ हमने सौंठ ली है और काली मिर्ची ली है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो जरूर लेनी है। काला गोंद, पिंक कलर का गोंद, नारियल, ड्राई फ्रूट, खसखस, काली मिर्ची, सौंठ, ये सभी चीजें डाल के आज एक रेसिपी बनाएंगे बहुत ही ताकतवर। पिंक कलर का जो गोंद था इसको हमने तोड़ लिया है, इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अगर आपके पास छोटे टुकड़ों में है तो आप उसको डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। इसको हम घी में तलेंगे। और जो हमारे पास काले रंग का गोंद था उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद इसको रेसिपी में कैसे डालना है, कब डालना है, वो आपको रेसिपी में आगे बताया जाएगा। तो रेसिपी को पूरा देखिए और पूरी देखने के बाद आप इसको खुद बनाएंगे घर पे, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमें घी लेना है। जितना आप आटा ले रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा घी लेना है। यानी कि हम यहाँ पे 1 किलो आटे के लड्डू बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1.5 किलो घी लेना है। और जो घी आप ले रहे हैं वो कोशिश करें कि बिल्कुल शुद्ध घी हो, या जो भी आप घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर सबसे पहले पिंक कलर वाले गोंद जिसके हमने टुकड़े कर लिए थे उसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। ये जो नॉर्मल गोंद आता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। और इसको ये बहुत ही जल्दी फूल के बड़ा बड़ा हो जाता है। जब ये फूल जाए तब इसको बाहर निकाल लेंगे। आप एक साथ में बहुत सारा गोंद ना डालें, क्योंकि थोड़ा सा गोंद डालने पर ही देखिए फूल के इतना सारा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा गोंद ही हमें फ्राई करना रहता है। जब घी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, यानी कि एकदम हाई फ्लेम के ऊपर ही हमें गोंद को फ्राई करना है। यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम नहीं करना है। और घी भी एकदम बढ़िया गर्म होना चाहिए, तभी गोंद है वो जल्दी जल्दी फूलता है। थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से सारा गोंद है वो फ्राई कर लिया है। और अब इसी कढ़ाई में जिसमें घी बच गया है, इसी घी के अंदर हम आटा सेक लेंगे। ये जो आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं घी के अंदर, ये गोंद के ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी में आटा भून सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आटा ले लिया है 1 किलो और घी हमारा है 1.5 किलो। उसमें से कुछ तो गोंद फ्राई करने में कम हो गया, बाकी का जो घी है उसके अंदर हम आटा सेक लेंगे। अब आटा सेकते समय हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए आटा भूनना है। अब इस आटे को आप बीच में नहीं छोड़ सकते, यानी कि आप इसको छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकते। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें आटा भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए जब आप आटा सेकेंगे तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा आपको लग जाएगा। इतने टाइम में ये आटा बढ़िया से भुन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्लेम हमें फुल क्यों नहीं करनी है। जब आटा भुनता है तो घी ज्यादा रहता है और ज्यादा घी रहने से इस तरीके से छींटे उछलते हैं। अगर आप फ्लेम को फुल कर देंगे तो ये छींटे आपके हाथ पे, मुंह पे लगने का डर रहेगा। तो आप लो फ्लेम के ऊपर ही पूरे आटे को हमें भून लेना है। एकदम बादामी कलर होने तक हमें इसे सेकते जाना है। और जब आटा सिक जाएगा तो इसकी एक बढ़िया सी खुशबू आती है। पूरे घर में इतनी बढ़िया खुशबू फैल जाती है और कलर एकदम बादामी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके का जब कलर हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये गोंद डाल देंगे। जो पहाड़ी काले कलर का गोंद हमारे पास है वो गोंद इसी में पक जाएगा, क्योंकि हमारे इस आटे में बहुत सारा घी है। तो इसी में ये पिसा हुआ गोंद है वो फूल के तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं फूलेगा लेकिन बढ़िया से फूल के तैयार हो जाएगा।
पिसा हुआ गोंद है तो अपनी साइज से ही अपने आप ही डबल हो जाएगा। ये वाले गोंद के लड्डू बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को और गर्भवती महिला को नहीं देने चाहिए। आफ्टर डिलीवरी आप उनको ये बना के दे सकते हैं, उनको ये ताकत बढ़ाने में उनको मदद करेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए 5 से 7 मिनट के अंदर बढ़िया से गोंद है वो अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए गोंद भी सीख चुका है और जब ये गोंद डाला है उसके बाद देखिए डबल हो गया है आटा फूल के, यानी कि गोंद है बढ़िया से फूल चुका है। और अब ये जो फुला हुआ गोंद हमारे पास है पिंक कलर वाला, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये भी एक खास तरीके का गोंद होता है, सहजन की जो पेड़ होता है उसके ये गोंद लगता है। और जो नॉर्मल गोंद के लड्डू हम बना के खाते हैं वो नीम की कर इस तरीके के खेजड़ी वगैरह के लगते हैं, लेकिन ये जो सहजन वाला गोंद है ये भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। गोंद अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर 2 छोटी चम्मच पीसी हुई सौंठ डालेंगे। सौंठ बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, जितनी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ उसी हिसाब से आप चीजें डालेंगे तो ये बढ़िया से लड्डू बन के आपके पास तैयार होंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि गरम आटे के अंदर सौंठ भी सीख सके, और उसी के साथ 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची डाल दी है। काली मिर्ची को भी मिक्स कर देंगे। सभी चीजें साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे तो आटा गरम है, घी गरम है, उसके साथ ये पकती जाएंगी। और साथ ही में इसमें डाल दिया है 1 नारियल, आधा नारियल हमने पीस लिया है और आधे के थोड़े बड़े बड़े चंक्स रखे हैं ताकि खाने में स्वादिष्ट लगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को यहाँ पे पीस लिया है, थोड़े मोटे मोटे, 2-4 को मोटा रख लिया, बाकी सारा यहाँ पे पीस लिया है। इस तरीके से सभी चीजें डालते हुए साथ साथ में मिक्स करते जाएं ताकि सभी चीजें साथ साथ में गरम आटे और गरम घी में पकती जाएं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर चीनी मिलाएंगे और खसखस मिलाएंगे। ठंडा इतना करना है कि हाथ से छू सके ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर हम लड्डू बना सकें। अब यहाँ पे हमने चीनी डाली है तो चीनी का परफेक्ट माप मैं आपको बता देती हूँ, जैसा हलवाई लोग काम में लेते हैं। अगर 1 किलो आटे के लड्डू बनाने हैं तो उसमें 800 ग्राम चीनी जाएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट माप है। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो आप 700 ग्राम कर सकते हैं। अगर आप चीनी थोड़ी सी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो उसमें 900 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा चीनी नहीं डालें। चीनी ज्यादा वैसे भी अच्छी नहीं होती शरीर के लिए, और आज तो हमने इतने हेल्दी लड्डू बनाए हैं तो आप इस तरीके के अगर लड्डू बना रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा मीठा करके उसका टेस्ट ना बिगाड़ें। बिल्कुल 800 ग्राम इसमें परफेक्ट चीनी रहेगी। इस तरीके से चीनी मिक्स करके आप इसके लड्डू बनाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके लड्डू बढ़िया से बन सकें। अब इसको थोड़ी सी इसमें खसखस मिलाएंगे। खसखस भी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। जितनी चीजें हमने डाली हैं वो सभी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। तो इस तरीके के लड्डू सर्दियों के मौसम में जरूर बनाइए। आप बनाते भी होंगे, हर घर में लड्डू बनते हैं, सब लोग बनाते हैं, लेकिन ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए। सर्दियां आ ही चुकी हैं और जनवरी का महीना एकदम परफेक्ट महीना है गोंद के लड्डू खाने के लिए। तो आप बनाइए और पूरे जनवरी के महीने इस तरीके के लड्डुओं का आनंद लीजिए। इतना बड़ा लड्डू बनाइए कि एक लड्डू आप एक बार में खा सकें। आप देख पा रहे हैं 1 किलो आटे से ही कितने सारे लड्डू बन गए हैं। अगर आप घर में ज्यादा मेंबर हैं तो 2 किलो आटे से बना लीजिए। अगर कम मेंबर हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी, और हेल्दी होने के साथ में ये स्वादिष्ट बहुत ज्यादा बने हैं। तो इस तरीके से रेसिपी ट्राई करिए। लाइक जरूर कर दीजिए करिए अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो, और छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको रेसिपी 100% पसंद आई होगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हुई है। पसंद तो सबको आई होगी, बस आप बताना भूल जाते हैं कि कैसी बनी है। फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया शानदार रेसिपी अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्दियों के लायक इसके ऊपर और भी बहुत सारी रेसिपीज आने वाली हैं। नेक्स्ट रेसिपी में आप कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो तैयार है हमारे सेहत से भरे हुए लड्डू। इतने बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुए हैं। जब आप ट्राई करेंगे घर पे तब आपको पता चलेगा कि ये कितने स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं।
और देखिए कलर एकदम परफेक्ट है, एकदम बादामी कलर के सिक्के तैयार हुए हैं। ऐसे ही सुंदर-सुंदर लड्डू आप भी बनाइए, खाइए और एन्जॉय करिए सर्दियों को। और राधा रानी का जयकारा एक बार ज़रूर लगा दीजिए। राधे राधे।